देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा को रोजगार देने में देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जान से जुटे हुए हैं। मनोहर सरकार में सरकारी नौकरियों का पिटारा भी खुल चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेरोजगारी खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को अपनाते हुए क्लास 1 व 2 की 11,500 और क्लास 3 व 4 की 1,06,000 पदों पर भर्तियां की हैं। विधानसभा में सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए नौकरियों का पूरा ब्यौरा भी रखा है। देखिए रिपोर्ट। मनोहर सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा। मनोहर सरकार में सरकारी नौकरियों की बहार। नौ साल में 1,06,000 पदों पर भर्तियां। ग्रुप सी और डी में जल्द की जाएंगी भर्तियां। पाइपलाइन में है 61,000 पदों पर भर्तियां। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भरमार। मनोहर सरकार में नौकरियों का सपना साकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के परिणाम स्वरूप हरियाणा विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। आए दिन नई नई कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं, जिनमें हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की योजनाओं की बदौलत कई युवा स्वरोजगार का रास्ता भी अपना रहे हैं। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नई भर्तियां भी की जा रही हैं। हरियाणा सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर अब घटकर 6.5% तक पहुंच गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अप्रैल से जून 2023 के बीच के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ है। विधानसभा में सीएम ने दिया ब्यौरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ती रोजगार के अवसरों की जानकारी खुद विधानसभा में दी है। प्रदेश में अब तक दी नौकरियां और भविष्य में होने वाली भर्तियों की जानकारी सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दी। सीएम के मुताबिक वर्तमान राज्य सरकार ने मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया अपनाते हुए क्लास 1 और 2 की 11,500, क्लास 3 और 4 की 1,06,000 पदों पर भर्तियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्लास 1 और 2 के 3,200 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है और ग्रुप सी व डी के लगभग 61,000 पदों पर भर्तियां पाइपलाइन में है। हम जो लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियों में तुलना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से ही पता लगता है कि कितनी कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और एचपीएससी की जो भर्तियां हुई हैं उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताता हूं तो एचपीएससी की भर्तियां कुल 8700 हुई और अभी हमारे लगभग 9-9.25 साल ही हुए हैं, अभी समय और शेष है, उसमें भी और जो भर्तियां होंगी उसका अलग से डिटेल है। तो अभी 11,500 भर्तियां हमारी हो गई हैं और एक प्रश्न बलराज कुंडू जी ने पूछा हुआ था तो वो जरूर उस साथ में शामिल करके उसका उत्तर बता रहा हूं कि अभी क्लास 1 और क्लास 2 3200 भर्तियां
और जो है एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अभी होने वाली है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 15,000 के आसपास ये भर्तियां HPSC की हो जाएंगी। ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्ष में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष सवा 9 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा 45,873 ग्रुप 3 की यानी सी की ग्रुप सी की भर्तियां, उसका CT टेस्ट हो गया है। ये अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं और खास करके हम जो एक लाभ सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के माध्यम से 5 अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है या जो अन्य कुछ क्लासेस हैं, उसको लेकर के और कुछ आपत्ति कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाई हुई है और बहुत जल्दी उसका मैं समझता हूँ फैसला हो जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल ने बीती सरकार के कार्यकाल का ब्यौरा देते हुए अपने कार्यकाल में हुई भर्तियों का भी ब्यौरा दिया। सदन में सीएम ने कहा, हमारी सरकार में कुल 1,67,000 भर्तियां हो जाएंगी, जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में महज HPSC की 8,700 और HSSC की 93,000 ही भर्तियां हुई हैं। नौकरी में ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी विपक्ष द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म के तहत 1,05,728 पुरानी मैन पावर को समायोजित किया गया है और 12,885 नए लोगों को नौकरी दी गई है, जबकि नवंबर महीने में प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा भी 8% में सिमट कर रह गया है। 48,873 तो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी और ऐसी ग्रुप डी का अलग से CET टेस्ट हुआ है और उस ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी लगातार 3 साल के लिए रिजल्ट निकाल के रखा जाता है, 3.5 लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है, केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी जो नियुक्तियां हो जाएंगी, जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे मेरिट पर आएंगे। उसमें प्रावधान ये है कि जब रिजल्ट निकालना होगा उस समय हमारे पास कितनी रिक्वेशन देंगे उसके हिसाब से और वो भर्तियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वेशन देनी है। अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13,657 भर्तियों की रिक्वेशन तो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आएगा, तब तक 1,500-1,500 और भी रिक्वेशन आ सकती है, तो लगभग 15,000 भर्तियां वो आने वाले 6 महीने में ये और हो जाएंगी। तो ऐसे 15,000 ये होंगी और 1,06,000 हम पहले दे चुके हैं। 15,000 और 45,000 ग्रुप थी, तो कुल मिलाकर के 60,000 भर्तियां ये होंगी। तो इस 10 साल में हमारा अनुमान है 1,67,000 भर्तियां ये ग्रुप सी और डी की ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। हरियाणा सरकार के मुताबिक वर्तमान सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं। युवाओं को न केवल सरकारी नौकरियां दी गई हैं, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए युवाओं का कौशल विकास भी किया है। साल 2014 से 2023 तक प्रदेश में 1,10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस वर्ष 60,000 नौकरियां देने की घोषणा की है, जिनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी प्रदेश में करीब 1 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार। सरकार के मुताबिक निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार हासिल हुआ है। सरकारी नौकरियां युवाओं की भर्ती का काम निरंतर जारी है। साल 2014 से अब तक उद्योगों
में 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हुए। 16,85,000 लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत 38,000 युवाओं को रोजगार मिला है। सक्षम युवा योजना के जरिए उत्थान मेलों के जरिए 34,000 रोजगार और रोजगार मेलों के जरिए 27,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। हरियाणा सरकार न सिर्फ सरकारी नौकरियां बल्कि बच्चों को शिक्षा को लेकर भी सजग है। मनोहर सरकार के मुताबिक हरियाणा सरकार का लक्ष्य 0 ड्रॉप आउट का है। इसके लिए 6 से 18 आयु वर्ष के बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा और उन्हें स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी। हालांकि कुछ बच्चे गुरुकुल या मदरसों में भी जाते हैं, उनकी भी जानकारी ली जाएगी। सरकारी पदों पर पारदर्शी भर्ती। हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास के साथ युवाओं को रोजगार सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए नई नई योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। सरकारी नौकरियों का पिटारा भी मनोहर राज में खूब खुल रहा है। सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के साथ ही प्रदेश सरकार योजनाओं की बदौलत युवा स्वरोजगार का रास्ता भी खोल रही है। मनोहर सरकार में बेरोजगारी का घटता प्रतिशत मनोहर सरकार की तरक्की की कहानी कह रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।